दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पिछले एक वीडियो की बात करूंगा जो मेरी सबसे रिसेंट अपलोडेड है, इससे पहले की वीडियो जो भी आप देख रहे हो। उस वीडियो का टाइटल यही था कि क्या भूत प्रेत फ्यूचर या पास्ट को देख पाते हैं। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात हुई है। हमारे एक सब्सक्राइबर है मन्नी साहू, उन्होंने एक कमेंट डाला था जिसको मैंने पिन भी किया है। व्हाट्स दैट साउंड एट 6:22, मतलब 16 मिनट 22 सेकेंड पे क्या ऐसी आवाज़ थी। और उनके कमेंट पे मैंने उसका एनालिसिस किया। तो बधाई हो, आपने एक क्लास ए ईवीपी पकड़ा। ईवीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना। जैसे माइक मेरे यहाँ है, मैं बात कर रहा था, मैं कुछ बोल रहा था, उसके ऊपर वो ओवरलैप हुआ है और सुन करके तो ये लगा है कि वो फीमेल वॉइस थी। तभी मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी हद तक एक पैरानॉर्मल रिसर्चर बन चुके हैं। छोटी सी छोटी चीज़ों को ये मतलब नोटिस करते हैं। लाल आँख वाले और एक आँख वाले, दानव और पता नहीं क्या क्या, ये सब तो आप देखते रहते होंगे। लेकिन बस वो ऐसे ही है, वो बस मतलब हमने कभी नहीं देखा, गौरव ने और अच्छे जितने भी रिनोन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है दुनिया के, उन्होंने तो नहीं देखा है। लेकिन आप ऐसी बात हो तो देखिए, पैरानॉर्मल फेनोमेना यही होता है। मैं वीडियो कर रहा था, मेरे वॉइस के ऊपर एक वॉइस ओवरलैप हुई है। ऐसा भी नहीं कि कैमरे के पीछे से किसी ने बोल दिया, क्योंकि माइक यहाँ है। 16:22 पे चलिए अभी टॉपिक शुरू करता हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से कुछ लोग मैसेज कर रहे थे और बात भी हमारी हुई थी कि राज सर एक वीडियो बनाइए कि क्या जानवर जो होते हैं लाइक डॉग्स, कैट्स और भी कई जानवर हैं, हॉर्स, काऊ, बैट्स, क्या ये पैरानॉर्मल पावर को देख पाते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। इस बात पे ये वीडियो है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हियरिंग जो रेंज होती है, हम इंसानों की जो सुनने की क्षमता या हमारी जो हियरिंग रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज हायर फ्रीक्वेंसी पे है और 20 हर्ट्ज लोअर फ्रीक्वेंसी पे है। 20 हर्ट्ज के नीचे का जो वॉइस होता है उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। देखिए अभी तक साइंस ये नहीं, ट्रू साइंस की बात कर रहा हूँ, ट्रू साइंस अब तक ये नहीं बता पाया है कि हाँ कुत्ते, स्पेशली कुत्तों की बात करूँगा, कैट्स की एक अलग एबिलिटी है, कुत्तों की अलग एबिलिटी है, काऊ की अलग है, बहुत सारे जानवर है, डॉल्फिन की अलग एबिलिटी है, माइस की अलग एबिलिटी है सुनने की। लेकिन कुत्तों की इसलिए ज़्यादा मैं बात करूँगा कि कुत्ता, डॉग एक ऐसा जानवर है कि जो इंसानों से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्लोज है। या तो इंसानों ने अपने घर पे रखा है, पाला हुआ है, वो उनका पेट है, तो भी ना भी हो तो स्ट्रे भी, अगर कोई स्ट्रे डॉग भी होता है तो मुझे लगता है इंसानों से सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। हमारे एरिया में बहुत सारे डॉग्स हैं, मतलब मैं देखता हूँ कि वो इंसानों से इतने ज़्यादा घुले मिले हुए हैं, कोई उनको खाना देता है, मतलब बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं। अटैक जनरली वो करते नहीं है। अब आपको मैं बता देता हूँ डॉग्स के बारे। हम इंसान सुन सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज तक। डॉग्स जो सुन सकते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक बैंड में सुन सकते हैं जो हमें नहीं सुनाई दे, 45 किलो हर्ट्ज तक। कैट सुन सकती हैं 64 या 65 किलो हर्ट्ज तक। कैट्स वो भी मतलब एक बड़ा अल्ट्रासोनिक बैंड हो गया जो कैट सुन सकती है। माइस, नोन फैक्ट है ये अब तक का कि 95 किलो हर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं। लेकिन हार्डली ऐसा कुछ होता है कि कोई चूहे पालता है या कुछ। ये मैंने गौरव भाई को देखा था, गौरव भाई ने कुछ वाइट चूहे रखे हुए थे अपने ऑफिस में। वो बाहर के चूहे थे, इंडिया के नहीं थे, कहीं से उन्होंने मंगवाया था। और एक सारा रूम उनके लिए था, चूहा था, खरगोश था, चमेलियन भी था एक, वो ब्राज़ील का था। मैंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा कि राज भाई हम जानवरों का भी देखना चाहते हैं क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि हम ये पैरानॉर्मल का काम करते हैं और ये जो आईपीएस का ऑफिस है
यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती है, लोग आते भी हैं और मैं ऐसे काम से जुड़ा हूँ, आप भी जुड़े हैं, आप भी आते हैं। काफ़ी हद तक उनकी बात जो है बिल्कुल सही थी, क्योंकि सिक्स सेंस, अब मैं बात करता हूँ सिक्स सेंस। हम इंसानों में 5 सेंस तो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन सिक्स सेंस की बात करते हैं, इसमें से कई ऐसे इंसान होते हैं, बहुत मतलब कम होते हैं जिनका सिक्स सेंस स्ट्रांग होता है। लेकिन जानवरों की बात की जाए तो सुपर्ब होता है ये। अब थोड़ा बात कर लेते हैं डॉग के कैपेबिलिटी के बारे में। क्या ये आत्मा भूत प्रेत को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, इस पे बात होगी। जब भी भूत प्रेत, पैरानॉर्मल, आत्मा, नेगेटिव एनर्जी, चुड़ैल और ब्ला ब्ला जो भी है, जो भी आप कहते हैं उसकी बातें आती है, तो हमेशा से ये सदियों से होता है, हजारों साल से होता है कि लोगों ने कुछ एनिमल्स को, कुछ जानवरों को वहाँ पे इन्वॉल्व किया है, लाइक डॉग्स, कैट्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ। डॉग्स के बारे में एक्चुअली ये वीडियो फोकस्ड सारा डॉग्स के ऊपर, क्योंकि इनकी जो ESP होती है ना, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये बहुत हाई होती है। अब देखिए, ट्रू साइंस ESP को नहीं मानता है। ESP का मतलब सिक्स सेंस, जिसको आप बार बार कहते हैं सिक्स सेंस। हाँ, फलां का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, मेरी फ्रेंड का बहुत है, मेरे फ्रेंड का बहुत है, जो भी है वो इंसानों की बात है। लेकिन जब जानवर की बात आ जाती है, जानवरों की बात, आपको तो मानना ही पड़ेगा कि इनका जो सिक्स सेंस है वो सुपर्ब है, उसको कोई इंसान मैच नहीं कर सकता। छिपकलियों पे रिसर्च नहीं किया गया है कि हाँ इनका सिक्स सेंस कैसा होता है, होता होगा, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। इनके जो कैपेबिलिटीज़ है वो बिल्कुल अलग हैं। ये कई तरह के ऐसे मतलब रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि हम इंसान, जो हम वार्म ब्लडेड हैं या मैमल से हम नहीं कर सकते। चलिए डॉग्स पर आते हैं। मैंने डॉग की हियरिंग कैपेसिटी आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था कि हाँ ये कितना सुन सकते हैं, 44-45 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। उनको लगेगा ही नहीं कुछ हुआ। लेकिन अगर इस फ्रीक्वेंसी में कोई साउंड एमिट होता है तो कुत्तों के कान खड़े हो जाते हैं, वो उठ के देखने लगता है। वो कुछ ऐसे माइक्रोफोन्स हैं स्पेशलाइज्ड जो कि इस तरह के साउंड को पकड़ते हैं, उनको बनाए गए हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि डॉग्स, मतलब दीवार है बिल्कुल ब्लैंक, प्लेन सा दीवार है, उसको देख करके वो चीख रहे हैं, भौंक रहे हैं, बार बार भौंक रहे हैं, बार बार भौंक रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कभी कभी वो सहम जाते हैं और कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? दीवार पे क्या उनको दिखा है? उस नॉन लिविंग दीवार पे, वो लिविंग नहीं है, कुछ मूव नहीं हो रहा है। ये सबको पता है कि कोई भी जो जानवर होता है, चाहे वो बिल्ली हो, डॉग हो, मंकी हो, कुछ भी हो, ये किसी भी लिविंग चीज़ को, किसी भी मूव करते हुए चीज़ को देख के एक्टिवेट होते हैं, जानना चाहते हैं क्या है। लेकिन दीवार है। बिल्लियों में भी आप यही चीज़ देखोगे। लेकिन क्या है कि लोग बिल्लियों से थोड़े से कम रहते हैं अटैच्ड, कुत्तों से ज़्यादा रहते हैं। बिल्लियों की एक अलग पावर है, उनकी एक अलग। जहाँ तक विज़न की बात मुझे समझ में आती है, मुझे लगता है कि कैट्स का जो विज़न है ये डॉग्स से थोड़ा बेटर है। फिर भी ये जानवर है, ये बेजुबान है। अगर ये कुछ देख भी लेंगे तो ये शायद हमें कभी नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने क्या देखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि हमारी इंडियन आर्मी कुछ डॉग्स को ट्रेन कर चुकी है और कर रही है कोविड पेशेंट को डिटेक्ट करने के लिए। अब तो ऐसी बात है, हमारी इंडियन आर्मी पागल तो नहीं है, इनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, तो इस पर गौर कीजिएगा। चलिए, आपने देख लिया, ये जो मुझे इलस्ट्रेट करना था आपने देख लिया। देखिए, मैं कोई कैट का, डॉग का, एनिमल का साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें मैंने इंटरनेट से गैदर किया, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से। उसके बाद
मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को कांटेक्ट किया जिनके पास डॉग्स आज से नहीं है, 10 साल 15 साल पहले से हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि स्ट्रे डॉग्स के एक्टिविस्ट हैं, वो ज़्यादा टाइम देते हैं। उनसे पूछा तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो कि बहुत ही शॉकिंग है। जैसे हमारी कोई जानने वाली है, वो डॉक्टर है, वो शी इज़ अ डॉग लवर, और एक तरीके से जो स्ट्रे कैट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, स्पेशली स्ट्रे डॉग्स के लिए वो वेलफेयर का काम करती हैं। उनका सारा एक ग्रुप है एंड उनके अलग अलग मेंबर्स हैं। कोलकाता में है, विशाखापट्टनम में है, मुंबई में है, हर जगह पे। उन्होंने एक ऐसी चौंकाने वाली बात बताई कि जब वो वेकेशन में जाने वाली होती है 3 या 4 दिन पहले से, जो उनका डॉग है वो परेशान हो जाता है, मतलब अजीब सा बिहेवियर करने लगता है। कुछ ऐसी भी बातें पता लगी कुछ और लोगों से कि सर हमारी मॉम जॉब करती है, मेरी मॉम जॉब करती है एंड वी हैव अ डॉग सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जब मॉम आने वाली होती है घर में उनकी, 3-4 मिनट पहले डॉग जो है आ करके दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और मतलब एक्सपेक्ट करने लगता है ऐसा बिहेव करने। अब वो क्या सोचता है ये तो देखिए पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। इतना इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके 6 सेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम जो कर सकते हैं जानवर नहीं कर सकते इनफैक्ट, बट जो हम नहीं, हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी नहीं है, इनके अंदर डेफिनेटली है। और ये एक जानवर नहीं, मैं कई जानवरों का एग्जाम्पल दे दूंगा जो इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। जैसे एक बर्ड है, आज गर्मी का टाइम है, मान लीजिए इंडिया की बर्ड है, वो ठंड में राजस्थान में रह रही है। राजस्थान का भी टेम्परेचर काफ़ी कई जगहों पे डाउन चला जाता है, 1 जाता है, 2 जाता है, वो ठंड में रह रही है। अब जैसे गर्मी आ गई तो वो माइग्रेट करके चली जाएंगी कहाँ, हिमालयन रीजन में चली जाएंगी। ये तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, लेकिन आप स्टडी कर लेना कैसे बर्ड्स हैं कि इंडिया से लेकर के रशिया तक का ट्रैवल करते हैं, या क्रॉस अटलांटिक क्रॉस पैसिफिक भी ट्रैवल करते हैं। ये अटलांटिक ओशन से एक छोर से दूसरे छोर तक। और ये कैसे करते हैं, मतलब अगर मैं प्लेन से हेलीकॉप्टर से कहीं जाऊं तो आई विल नीड जीपीएस और वीओआर, बहुत कुछ मुझे मतलब चाहिए होगा नेविगेशन के लिए, नहीं तो पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा मैं। लेकिन ये इतना इनका जो है ब्रेन कह लीजिए, या ये इनका जो मैकेनिज्म इतना सेंसिटिव होता है कि अर्थ के जियो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके ये अपने सही जगह पे पहुंच जाते हैं हजारों किलोमीटर दूर। पता है मैं इसको क्या बोलता हूँ, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। और जो होता है कुछ इंसानों में डेवलप हो जाता है ESP, उसको कहा जाता है कि हाँ ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, या ये चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है कुछ हद तक। देखिए कोई भी इंसान ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वो किसी जानवर के सेंस को मतलब उसके पैरेलल में आ जाए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, 2004 में जो सबसे बड़ा सुनामी आज तक का आया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो कि इंडियन ओशन से उठा था, इंडोनेशिया से। हमारा जो एयर बेस है अंडमान निकोबार में, बहुत बड़ा एयर बेस है, मतलब काफ़ी बड़ा हेवी मिलिट्री जोन कहा जाता है जो हमारा इंडिया का अंडमान का है, सब जानते हैं इसको। सोचिए इतने सारे सेंसर्स थे एयरफोर्स के पास कुछ वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं पता लग पाया। सुनामी आया, सुनामी ने काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया था वहाँ के एयर बेस पे। कितने सारे जो फाइटर प्लेन है वो तबाह हो गए थे, मतलब वो जो वाटर का करंट था उसके भेंट चढ़ गए थे वो। लेकिन जो वहाँ के इंडिजीनियस लोग थे अंडमान के, जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे, वो सुनामी आने से 1.5-2 घंटे पहले ऊंची पहाड़ियों पे भाग गए थे वो। अब भाई ऐसे कैसा हुआ, जब एयर फोर्स में इतने सारे सेंसर्स हैं, जब उनको नहीं मालूम लग पाया, उस वक्त अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था सुनामी का, बस एक झटका लगा होगा उनको कि हाँ भूकंप आया है। अब काफ़ी दूर आया था, कम से कम 1600 या 1700 किलोमीटर दूर आया था इंडोनेशिया में वो।
मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई था, 10.2 अगर ग्राउंड पर आ जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उनको नहीं समझ में आया, लेकिन वो जो आदिवासी थे वो कपड़े भी नहीं मतलब पहनते हैं, वो जंगल में जैसे लोग रहते हैं वैसे वो भाग गए थे। अब वो कैसे भागे? एक खास तरह की बर्ड्स को वर्शिप करते थे, वो पूजा करते थे। उन्होंने देखा उस बर्ड का बिहेवियर बड़ा सा अजीब सा है, उसके बाद वो भाग गए वहां से। ये तब हुआ होगा, इसके पीछे रीजन है इंफ्रासोनिक साउंड। और इंफ्रासोनिक साउंड इस तरह की चीजों से कैसे जनरेट होता है, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, ये मैं साइंस चैनल पे या साइंस पे बात करूंगा, पैरानॉर्मल में इसका बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये मानता हूँ आज तक जो मैंने फील किया है कि हाँ, डॉग्स, कैट्स और बहुत सारे जानवर ये पैरानॉर्मल को बहुत अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर। साइंस कहती है कि नहीं, हमें नहीं पता कि ये कर सकते हैं कि नहीं, जो इनके रिसर्चर्स हैं डॉग्स के, उसका साफ सा फंडा है कि जो भी रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट वो पहले पैरा को मानते ही नहीं है। जब मानते ही नहीं है तो डिटेक्शन की बात ही भूल जाइए। लेकिन आप जितने ओनर हैं, जो डॉग्स के ओनर हैं, आप उनसे पूछिएगा, आप देखिएगा ना, अभी इतने सारे डेथ्स हो रहे हैं इंडिया में, अनटाइमली डेथ्स हो रहे हैं लोगों के। आप अपने एरिया में देखिएगा कि खास के जो स्ट्रे डॉग होते हैं, स्ट्रे डॉग की बात कर रहा हूँ, पाले हुए कुत्ते नहीं, स्ट्रे डॉग की, वो कितना डिस्टर्ब होते हैं, कितना चिल्लाते हैं, कितना भौंकते हैं वो रात के टाइम में या सुबह के टाइम में, जब सुबह होने वाली होती है तब। तो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी ना जिसको नोटिस किया जाता है। स्टिल वी आर ह्यूमन, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। अब ये बोलना तो गलत है कि विज्ञान के नाम, विज्ञान आज चांद पे चला गया है, तो चांद ही पर गया है, लेकिन चांद के बारे भी सारा कुछ कहाँ जानता है? चांद के बारे भी सारा कुछ नहीं जानता है, 50% भी नहीं जानता है चांद के बारे। अभी बोलने में अच्छा लगता है कि हाँ विज्ञान चांद पे चला गया। देखिए मैं खुद साइंस का हितैषी हूँ, मैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज में काम करता हूँ, मैं खुद इंजीनियर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि साइंस रोज कुछ ना कुछ सीखता है। अगर ये नहीं सीखता तो आजकल जो बीमारी है, जो कोविड चली हुई है, क्यों बातें चेंज हो रही? कभी बोलते हैं प्लाज्मा से काम करेगा, आज बोलते हैं नहीं काम नहीं करेगा, बेकार है। कभी बोलते हैं ये स्ट्रेन है, अभी बोलते हैं कि नहीं। अभी तो बोल रहे थे कि कहाँ का स्ट्रेन है, इधर का है, उधर का, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील का, आज बोलते हैं नहीं सिंगापुर का स्ट्रेन है, वो और बहुत खतरनाक है। तो आप साइंस मान लीजिए कि आप चीज़ें सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। आप सब कुछ नहीं जानते हैं, इनफैक्ट कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूँ। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।